और अब सीधे दिखाते हैं आपको जयपुर की तस्वीरें जहां पर सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। नहीं करेंगे, एक बड़ा झटका नहीं मान सकते महागठबंधन के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि हम 80 सीट पर लड़ेंगे, सारी की सारी सीटों पर लड़ेंगे। मत भूलिए कि 2009 में मेरे ख्याल 22 से 23 लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी, तो कांग्रेस को कभी भी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल जैसा राहुल जी ने कहा है कि वो उस गठबंधन का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और अच्छी सीटें जीतेगी। भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देकर हराने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और हम सब दलों को, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, देश हित में, हिंदुस्तान की भलाई के लिए, संस्थानों को खत्म करने की जो ताकत लगी हुई है उनको परास्त करने के लिए सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम लोगों को जो यूपीए का गठबंधन है उसमें लगातार हम लोगों का इजाफा हुआ है, अलग अलग दल उसमें जुड़ रहे हैं। और अब एजीपी ने बीजेपी को छोड़ दिया है, शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया है, टीडीपी ने बीजेपी को छोड़ दिया है और अकाली दल भी शायद छोड़ने के कगार पे है। तो लगातार यूपीए का कुंडा बढ़ता चला जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, जहां पे 1-to-1 फाइट हुई कांग्रेस बीजेपी की, वहां कांग्रेस जीत कर उभरी है। ये बहुत बड़ा ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं में हुआ है और 2019 के चुनाव में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस यूपी की सरकार बननी तय है। 5 साल पूरे हो गए पीसीसी चीफ बने हुए, और किस तरह से टाइम पिछले 5 साल चुनौती भरे साल थे, क्योंकि जब हम लोग चुनाव हारे थे उसके बाद से सभी लोगों को साथ लेकर हम पार्टी ने काम किया, नेताओं ने मेहनत करी और लगातार पंचायत राज के चुनाव हो, नगर पालिका के चुनाव हो, उपचुनाव हो और आम चुनाव, हर जगह कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। मैं इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, लाखों लाख कार्यकर्ता राजस्थान के, जिनके बलबूते पर हमने सरकार बनाई है, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो मुझे खुले दिल से प्रेम, सहयोग, सानिध्य, समर्थन मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं का मिला है पिछले 5 सालों में, मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी और पूरे प्रदेश की जनता हमारा परिवार है और लगातार कांग्रेस पार्टी मजबूत होती रहे, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। जादव से आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डिमांड की है वैभव गहलोत को टिकट देने की, क्या वैभव गहलोत ने आपको कहा है या देने जा रही है पार्टी? अभी बड़ी प्रारंभिक चर्चाएं हुई हैं और हम लोग जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देंगे, इस बात पर राहुल जी ने हमको निर्देश दिया है और जो भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा चुनाव जीतने में उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक आपने वैभव गहलोत जी की बात की है, वो कांग्रेस पार्टी में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, किन्हीं कारणों से पहले शायद मौके नहीं मिल पाए थे। हमारी कोशिश रहेगी कि उन जैसे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए ताकि पार्टी और मजबूत हो और नौजवानों की तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी का झुकाव वैसे भी रहा है और अंतिम निर्णय तो समय लगेगा उस पर, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जीतने वाले उम्मीदवार हम मैदान में उतारें। और 2 सीट हम जीत चुके थे पिछले 12 महीने पहले, अब जो रही कई कसर है 23 सीटों की, उसको हमको जीतना है। एमएलए क्या चुनाव? तो 2019 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल जो चल रही है उसको लेकर एक ब्रीफिंग कर रहे थे डिप्टी सीएम सचिन पायलट।